बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 12 क्लास चैप्टर नंबर 11। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हम देखेंगे कि अल्कोहल्स के रिएक्शन। सबसे पहले अल्कोहल का रिएक्शन है ऑक्सीडेशंस। तो याद रखिए कि ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अटॉमिक ऑक्सीजन किसी मॉलिक्यूल में ऐड करते हैं। तो जो अल्कोहल्स हैं कैन बी ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स वो अल्कोहल्स प्रोड्यूस करेंगी जो प्राइमरी होंगी। वन ऊपर ये साइन, इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल को शो करता है। एंड कीटोन्स बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। द रिएजेंट यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इज पोटाशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम एस्टर डाइक्रोमेट भी कहते हैं। ये हमने एज अ सोर्स लेना है जो एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। जब पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन, जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाइए, हम ये रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल्स को देखते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स अगर हम देखें तो इनका ये जो लास्ट सी, यहाँ पे एक एच ओपन करके लिख लें और एक हाइड्रोजन इसका इधर, और इस साइड पे CH3 है इसके साथ, और इस साइड पे OH है। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन के ऊपर मौजूद है। और जो अब ये जो हमारे पास यहाँ पे देखें, ये जो OH ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी एक बॉन्ड है। तो ये इसकी कन्फिगरेशन है। इसको दोबारा ड्रा करते हैं कि देखें हमारे पास एक इस तरह कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन हो गया इसके साथ एक हाइड्रोजन इस साइड पे और एक इस साइड पे, और इस साइड पे हमारे पास CH3 ग्रुप है। ये अल्फा कार्बन है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब होता है क्या है, ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगी और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में से एक अल्फा हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब ये दो हाइड्रोजन निकले हैं और ये एटॉमिक ऑक्सीजन उनके साथ मिलकर वाटर बना देगी, और बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और याद रखना जब भी प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती है तो उससे एल्डिहाइड्स बनता है। यहाँ पे इथानॉल लिया है हमने, तो इथानॉल से एसिटाल्डिहाइड बनेगा जिसे हम इथानल भी कहते हैं। देखें, और एल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर में लिखने के लिए हम अल्केन के लास्ट पे जो आता है ना, अल्केन, उसके ई को रिप्लेस कर देते हैं हम AL से, तो अल्केनल बन जाता है। जैसे ईथेन से इथानल, उसके बाद प्रोपेन से प्रोपानल। इसके बाद आ जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल्स है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके साथ एक हाइड्रोजन है अल्फा, और दो इसके साथ क्या है, CH3 ग्रुप है, और एक OH ग्रुप है इधर। अब ये जो OH है इसके दरमियान भी एक हाइड्रोजन है। तो हमारी एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ से इस हाइड्रोजन को उतारेगी और ये बॉन्ड इधर डबल हो जाएगा ऑक्सीजन का। ये हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये रिमूव होगा, और एक हाइड्रोजन ये रिमूव होगा। ये दोनों ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देंगी, और बाकी हमारे पास जो है वो कीटोन बन जाएगा। अब जो डबल बॉन्ड बनेगा वो उस कार्बन के साथ बना है जो मज़ीद दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कीटोन होता है। प्राइमरी में उस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना था जो सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ अटैच थी, तो वो एल्डिहाइड्स बनेंगे। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनका क्या होता है, उनके ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन्स बनते हैं। तो ये एक कीटोन बन गया। इसके बाद आ जाइए टर्शियरी अल्कोहल्स। टर्शियरी अल्कोहल्स जो है ना वो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है। टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती। इसकी रीज़न भी बताऊंगा कैसे नहीं होती, कि क्यों नहीं होती इसकी ऑक्सीडेशन। और इनको अगर KMnO4 यानी कि एसर डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट किया जाए तो ये अल्कीन्स प्रोड्यूस करती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस देती हैं ये। तो इसका रिएक्शन देखते हैं हम। हमारे पास ये एक टर्शियरी अल्कोहल है, इसमें जो अल्फ़ा कार्बन है उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो जब अल्फ़ा जो कार्बन है उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन मौजूद ना हो अल्कोहल में, तो वो अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं देती। यही वजह है कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं देगी। अब क्या होगा, यहाँ से OH जो है ये रिमूव हो जाएगा, और इन तीनों कार्बन में से एक में से हाइड्रोजन निकलेगा, और ये दोनों मिलके OH और H मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। और जिस कार्बन के साथ कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और जिससे OH निकला उनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह हमारे पास एक अल्कीन बन जाएगी। ये
इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। वो पूछता है कि टर्शियल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन किस तरह होती है। जब टर्शियल अल्कोहल्स जो है वो डाइक्रोमेट एसर डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी प्रोडक्ट बनती है। इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं यही है, वाई टर्शियल अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज विद एसर डाइक्रोमेट। तो इसकी रीज़न यही है कि ऑक्सीडेशन के लिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन टर्शरी के पास अल्फा हाइड्रोजन कोई नहीं है। तो ये लिखना, और इसके आंसर में आप लोगों ने एक ये रीज़न लिखनी है अल्फा हाइड्रोजन वाली, और दूसरी आप लोगों ने इसके साथ क्या लिखनी है, इक्वेशंस लिखनी है। एक आपने उसके लिए लिख देनी है प्राइमरी के लिए, और सेकेंडरी के लिए या एक लिखें सेकेंडरी या प्राइमरी, और एक लिखें आप लोग टर्शरी के लिए। तो टर्शरी के लिए लिख के आगे लिख दें नो रिएक्शन, के इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है, इसी को पूछता है वाई 3D अल्कोहल्स गिव एलिमिनेशन रिएक्शंस विद एसर डाइक्रोमेट। इसकी 3D हम कहते हैं कि इनको टर्शरी को कहते हैं 3। तो यही इसके आंसर है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो इसमें बीटा हाइड्रोजन होता है। तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन की वजह से, और अल्फा हाइड्रोजन से अल्फा ऑक्सीजन सॉरी अल्फा कार्बन से OH ग्रुप रिमूव हो जाता है, और बीटा कार्बन जो है उससे एक हाइड्रोजन, तो अल्फा और बीटा के दरमियान एक डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है जिससे वो एलिमिनेशन रिएक्शंस देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है वाटर मालिक्यूल को रिमूव, किसी मालिक्यूल वाटर मालिक्यूल रिमूव होना और उस मालिक्यूल का केमिकली किसी और चीज़ में चेंज हो जाना, इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा कि अल्कोहल कौन से प्रोडक्ट में चेंज होगी। अगर इथाइल अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड और टेम्परेचर 180 डिग्री हो तो हमारे पास अल्कीन बनेगी। और अगर ये टेम्परेचर कम कर दिया जाए 140 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अब ये देखें, ये इथाइल है और इधर ये वाला ग्रुप भी क्या है, इथाइल है, और सेंटर में ऑक्सीजन है, ये क्या बन गया, ईथर। इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। इसे हम क्या कहेंगे, डाई इथाइल ईथर। इसका नीचे नेम गलत लिख दिया है, ये डाई मिथाइल नहीं होगा, ये डाई इथाइल होगा, डाई इथाइल ईथर होगा ये, क्योंकि ये वाला भी इथाइल ग्रुप और ये भी इथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। इसके बाद कुछ और रिएक्शंस हैं, वो है फास्फोरस हेलाइड्स के साथ, जो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं अल्काइल हेलाइड्स की प्रेपरेशन में। तो याद रखिएगा जो PCl3 है ये मुकम्मल आयनाइज होकर 3 क्लोरीन को रिलीज़ कर देता है। जब ये 3 क्लोरीन रिलीज़ करेगा तो यहाँ पे ये भी 3 रिएक्टेंट मालिक्यूल्स आएंगे अल्कोहल्स के, और यहाँ पे 3 ही अल्काइल हैलाइड मालिक्यूल्स बनेंगे, और साथ हमारे पास फास्फोरिक एसिड बनेगा। और PCl जो 5 है वो क्या करता है, सिर्फ 2 क्लोरीन को रिलीज़ करता है, एक क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देगी OH को, और यहाँ से एक क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को निकाल लेगी, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसमें ऐड हो जाएगा POCl3 बनाने के लिए। तो इस तरह हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे, अल्काइल हैलाइड्स बनेगा, POCl3 और HCl मालिक्यूल बनेगा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।